गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका दोस्त दिलजीत सिंह। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो, जिस पे मेरा टॉपिक था व्हाट टू ऑप्ट व्हाट नॉट टू ऑप्ट आफ्टर 10th। तो वहाँ पे मुझे बड़े सारे कमेंट आए थे, सर इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या नहीं है अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, हमारा इंग्लिश में होल्ड होना अच्छा है या नहीं होना है। मैं सिंपली अगर आपको बोलूँ इस बात पे तो मेरा आंसर है बिग यस। क्योंकि हर पेपर कोई भी कंडक्ट करे जिसमें जैसे लगा लो, अब मैं सिंपल बात करता हूँ, एक एसएससी और यूपीएससी, मैं ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाऊँगा, जो हमारे मैक्सिमम पेपर कंडक्ट होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, वो ये दो कमेटीज़ करती हैं, एसएससी एंड यूपीएससी। इनका पेपर मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 100 मार्क्स का, जिसमें से 25 नंबर की हमारी इंग्लिश होती है। अगर आप इन दोनों को देख रहे हो, 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है 100 पेपर में से, तो सिंपल इसका मतलब है कि इंग्लिश की 1:4 की रेशो है। मतलब कि अगर आप इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं कर रहे तो इट्स मीन्स दैट यू आर नेवर बी कम्पीट और नेवर बी क्लियर और क्रैक द मतलब कि एनी एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपके लिए दोज हु आर नॉट गुड इन इंग्लिश फर्स्टली, और दोज हु आर वांट टू क्रैक एनी एग्जाम and they are lack in English, please watch all my English series on basis of tenses। आज मैं एक टेंसेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है और जो सोचते हैं कि उनके टेंसेस नहीं है। क्योंकि लोगों को डाउट ये भी रहता है कि सर हम इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो पढ़े क्या? वो क्या करते हैं, वो कैप करते हैं। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो कैप एक इंग्लिश का पार्ट है। आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हो इंग्लिश, या आप इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी पकड़ टेंसेस पे बनाओ, ना कि वो कैप पे। अगर टेंसेस गुड है तो वो कैप ऑटोमेटिकली गुड होगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, अब मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है आज वो है टेंसेस। टेंसेस में 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज मैं आपको इस सीरीज में ये बताऊंगा, फर्स्ट जो आज मेरी वीडियो है इसमें हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट 4 टाइप्स की होती है। सिंपल बोलूँ तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आज हम पहले लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल हम एक सिंपल भाषा में बोले तो जो अभी हो रहा है, जो अभी हम कर रहे हैं, इसका बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम एक बेसिक रूल लेते हैं। मैं इनको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी आपको। मैं खाना खाता हूँ मीन्स आई ईट अ फूड। सिंपल। ये होता है जो अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसका रूल है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बच्चे खेल रहे
है। आपने एक बात याद रखनी है, जिन सेंटेंसेस में रहा या रही होगे ना, वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस होते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, सिंपल। स्टूडेंट और चिल्ड्रन, आपने इज एम आर देखना है। इज होता है फॉर सिंगुलर, आर होता है फॉर प्लूरल, एम लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ। स्टूडेंट, बच्चे खेल रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, सिंपल। स्टूडेंट आर प्लेइंग। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं ले आता हूँ, इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट, जिसका रूल्स होता है फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैज़, हैव फ्रेंड्स, हैज़ फॉर सिंगुलर और हैव फॉर प्लूरल। ये बात आपको याद रखनी है। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है टेंसेस में। एक्सेप्शन ये है कि जो हैव है ना, वो फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ होता है। पर ये मैक्सिमम बताते नहीं है बच्चों को, ये डाउट रहता है कि सर हैव फर्स्ट पर्सन का कैसे यूज़ होता है। ये एक्सेप्शन है टेंसेस में कि फर्स्ट पर्सन के साथ हैव यूज़ होता है। जैसे आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, एंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल, सो मैनी एग्जाम्पल ऑन दैट। दिस इज एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है कि हैव फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। मैक्सिमम हैव एक प्लूरल के साथ ही हम यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ये है कि वह खेल चुका है। वह खेल चुका है। तो इसका होता है, आपने याद रखना है, परफेक्ट वो होते हैं जिनके साथ चुका चुकी आता है। जैसे रहा रहा, रहा या रही मैंने बोला था, उसके साथ आता है, कॉन्टिन्यूस के साथ आता है। वैसे इसमें आपने देखना चुका चुकी। वह खेल चुका है। ही, अब इन दोनों से क्या लगेगा, सिंगुलर है, एक बंदे की बात हो रही है, तो हैज। ही हैज प्लेड। प्लेड क्यों आया, पास्ट नहीं है, इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब कि ऐसी चीज जो होती हो आ रही है, अभी तक हुई नहीं है, खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है। प्रेजेंट की बात जो अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई। जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे थे, बच्चों को ये फ्रेम करना नहीं आते सेंटेंसेस। हम सुबह से पढ़ रहे थे, ये सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आते। तो ऐसे सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे वह 3 घंटे से खेल रहा है। क्या कर रहा है, अभी तक खेल रहा है, खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, खेल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ही, हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ओ सॉरी, आई डू नॉट गिव यू वन रूल, आपको मैं रूल दे देता हूँ। इसमें रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। वह 3 घंटे से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आपको इसमें एक बात ये याद रखनी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें 2 आते हैं, एक आता है फॉर और एक आता है सिंस। फॉर हो गया और एक होता है सिंस। ये दोनों यूज कहाँ पे होते हैं, फॉर यूज होता है आपका बच्चों पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस होता है एक मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए, कि हमने इस चीज के बारे में आपको बताना है। जैसे लगाओ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस आपका वहां पे यूज होगा जहां पे आपको एग्जैक्ट पता है। जैसे ही वॉज बॉर्न इन सिंस, नहीं, ही वॉज प्लेइंग सिंस
1997, जैसे हम सचिन तेंदुलकर साहब की बात करें वो 1994 से खेले, तो हमने सिंस लगा 99 को पता है। अगर हमें पता नहीं है कब से हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि एक हम सिर्फ बोलते हैं सुबह से खेल रहे, तो वहाँ पे आता है फॉर का मतलब होता है एक पीरियड बता दिया कि हम मॉर्निंग से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, कल रात से पढ़ रहे हैं, पर एग्जैक्ट नहीं बताते हम कल रात 7 बजे से पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हम बताएंगे कि हम रात 7 बजे से पढ़ रहे हैं या 8 बजे से कर रहे हैं, वहाँ पे आता है आपका सिंस। ये था फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट टेंसेस, ऑल द प्रेजेंट टेंसेस आई कवर इट। इसमें होते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये आपके सारे सेंटेंसेस थे। आप गो थ्रू कीजिए, आपको कोई डाउट आता है या आपको कुछ भी आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सो मैं मोटिवेट हूँ और नई नई वीडियो